नमस्कार दोस्तों। अब सुबह सुबह आपको दिखा रहे हैं कि सुबह सुबह अंश ने अपनी पतंग जो है उड़ा दी है ऊपर आसमान में। नमस्ते जी। कहाँ उड़ा रखी? कहाँ? और नहीं नहीं दोस्तों, अंशी ने ये इसलिए उड़ाई है क्योंकि फिर जो है बच्चे ज़्यादा उड़ाने लगेंगे और वो इसकी पतंग काटते हैं। ये देखें आप, ये रही। देखो गौर से दिखो, ये इसमें भी नहीं आ रही। क्या आ रही है। तो मैंने थोड़ी सी नीचे को कर लिया, देखो पूरा उसको छोड़ दिया था, पूरा छोड़ दिया। अच्छा, पूरा उसका छोड़ दिया तो जैसा छोड़ दूंगा। वाह। तो दोस्तों अंशी जो है बिल्कुल सुबह सुबह भोर में सुबह इसलिए उड़ा लेता है क्योंकि फिर जो है बच्चे इसकी पतंग काटते हैं। और ज़्यादातर अंश का यही रहा कि जब भी इसकी पतंग उड़ी पेड़ में जा गई अंशी, इसे शॉर्ट कर ले और ज़्यादा पीछे ना जावे, रास्ते के पास ना जावे, कभी तेरे पाँव उखाड़ दे। पूरा कबूतरों में उड़ रही है, तो ये तो कबूतर भी उड़ रहे ऊपर आसमान में। बाय वाह। और दोस्तों ये देखें, अंश जो है अपनी पतंग को यहाँ बांध गया है और पतंग बिल्कुल स्ट्रेट उड़ रही है। ये देखें, आज इसकी पतंग ऐसी उड़ी है कि वो अपने आप ही उड़ रही है और वो अंदर नाश्ता कर रहा है। और जो है अमरदीप भाई आ गया है टंकी में, जो वो वाल रह गया था उसे लगाने। क्या सूख गया भाई? ये 2 बार इनके ध्यान नहीं रहा है तो और भी बढ़िया सूख जाता। ये इसमें वो उन्नी लग रहा था, मैंने बताना भूल गया तो इन्होंने चला के छोड़ दियो। फिर जब मैंने बताई इतना भर गई थी, इसमें पंतराला बज गया था। हाँ नहीं, सूख जाता है बिल्कुल बढ़िया। तो दोस्तों इसे लगाते हैं। अब ये रह गया था तो इसे जॉइंट करते हैं नीचे वाले पाइप में। दोस्तों ये देखें, ये नीचे के लिए फिटिंग करवा दिया है पानी का। अब जो है फटाफट नाश्ता करके खेत में चलते हैं। आप भी नाश्ता कर लें। ये देखें अब दोस्तों, एक भी बूंद पानी बिरान नहीं होगा। ये यहाँ से प्रेशर थोड़ा बड़ा लगवाया पाइप का, जिससे बड़े में प्रेशर जाएगा। फिर इससे छोटा होते होते पूरा पानी बाथरूम में वहीं पहुँच जाएगा जहाँ से हमने टंकी चलाई है। अब इस छत का पीछा छूट गया। और दोस्तों भाई ने एक चीज़ बताई है कि इस छत को सूख जाने दें, फिर इस पर सफाई करके बढ़िया तरह लोहे के ब्रश से रगड़ के, क्योंकि आप देखें जहाँ पानी नहीं गया वहाँ बिल्कुल ब्लैक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितने में पानी चला है इसमें तरेड़ खा के इसमें गैस बनी है और ये जगह जगह से ख़राब हो गया है, झोझरी बोलने लगी है। तो दोस्तों इसका एक पेंट आता है अब एक फ्लोर का, वो फिर रबड़ की तरह जो है, रबड़ सील की तरह चिपक जाता है बहुत बढ़िया तरह। तो इस पूरी छत पर वो करना पड़ेगा अब ला के। और अंदर से भी ये पूरी रिपेयर करवा दी थी, तो इसमें जो है जो भी टूट फूट हुई थी उसे जो है करवा देंगे। अब जो है फटाफट चलते हैं नाश्ता करके खेत में। नमस्कार दोस्तों, अब जो है बबलू भाई और पापा जी चल दिए हैं अपने काम से। और दोस्तों मैं चलूँगा अब अपने काम से। जो है फटाफट चल रहे हैं खेत में, ड्रेस चेंज कर लेते हैं। आप दोस्तों आ लिए हैं खेत में। अभी जो है पर्ची में विलम्ब है, तो बाबा और बबलू भाई ये कह रहे हैं कि इसमें जो है एक पानी और निकाल दो तिबरसी पेड्डी में, क्योंकि दोस्तों जब छोल छुलेगी फिर तो गेहूँ भी बुएंगे, पत्ती वत्ती जूतेगी, छोल होती रहेगी, पत्ती जोतते रहेंगे पीछे पीछे। तो इसमें एक पानी और निकाल देते हैं, तो उससे जो भी विलम्ब होगा तो फिर गन्ना नहीं सूखेगा, क्योंकि दोस्तों एकदम से ट्रॉली हो नहीं पाती। और बाकी सुबह की ओस में ही, इससे पहले हवा चला है तो ये जो है यहाँ सुहा कर दिया है जितना भी ये प्लास्टिक कचरा कल इकट्ठा करा था, तो इसके भी राड कट जाएगी, क्योंकि दोस्तों फिर इसे कुत्ते जो हैं सारे में फैला देते हैं। आप देखें पूरी सफाई हो गई है बढ़िया, आसपास में कुछ नहीं है यहाँ, बस ये 2 घसियारियों की यहाँ गड्डी है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी जगह चल के जड़ाते हैं। दोस्तों अब यहाँ कूड़े को सुहा करके इस चक्रोड़ों पर पूरी पर लास्ट से लेकर यहाँ तक और वहाँ तक का कूड़ा और इधर खाई तक का कूड़ा सब यहाँ समाप्त करके बिल्कुल राख बना के इसे यहाँ से चल पड़े हैं आग बुझा के। तो दोस्तों बस चक्के जो कॉलोनी के सामने कूड़ा है उसे और कर देते हैं आज कोशिश करके, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा ढेर लगने वाले हैं वहाँ। और जहाँ कूड़ा पड़ा रहता है वहाँ लोग लाकर कूड़ा ऑटोमेटिकली डालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें आते जाते कूड़ा दिख रहा है, तो इसलिए कूड़ा वहीं डाल देंगे वो जहाँ उनका दांव लगेगा। अब वहाँ भी वो कूड़ी एक बना सकते हैं आते जाते,
क्योंकि आते जाते कॉलोनी के पास में आदमी बैठ रहे हैं, बीड़ी माचिस वाले हैं, गुटखे वाले हैं, और गाँव में से भी कूड़ा लाने वाले पिछले साल की तरह डाल सकते हैं। तो दोस्तों अभी जो है दिवाली की जो सफाई चल रही है उसमें लास्ट वहीं पर करते हैं चल के। तो राम राम दोस्तों, अब जैसे वहाँ से आए हैं अभी वहाँ तक नहीं पहुँच पाए कोने तक। तो जैसे हमारे बराबर में भी अपने भाई हैं, तो ये क्या करते हैं, ज़्यादातर अपना जो भी ये खाद वाद में कूड़ा निकलता है ऐसी में हमारी ईंख में धर देते हैं, क्योंकि ये तो ताऊ बराबर में चौकस है, ये तो ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पेडियों में बीच बीच में दबा रखा था 2-3 जगह, ये मैंने यहाँ निकाल लिया है। कोई नहीं, चलो कुछ भगवान पड़ोसी घेर के ही जा रहे खेतों में। ओहो हमला हो गया, हमला हो गया बाजी, साइबर क्राइम सर, लेडीज पार्टी से दूर ने हम। राम राम जी। तो दोस्तों बात वही है कि आज के टाइम में जैसा हाथ में मोबाइल है, तो आप भी इन लेडीज पार्टी से बिल्कुल पंगा ना लें। हाँ हूँ मैं जवाब में रखें, हल्की से चेहरे पे मुस्कुराहट रखें, ज़्यादातर इनके सामने चुप ही रहें, क्योंकि ये पूछने से पहले ही जो है सब कुछ जानती हैं। बस ये तो कंफर्म करती हैं कि देखेंगे ये जो हमारा बेटा है या हमारा हस्बैंड है या हमारा पोता है या हमारा भाई है, ये क्या जवाब देगा। ये इतनी अंतर्यामी होती हैं, क्योंकि दोस्तों आदमी ने जो है, जो मेल है, जो पुरुष है, उसने औरत को जन्म नहीं दिया, औरत ने ही पुरुष को जन्म दिया, इसलिए वो कभी भी उससे बड़ा नहीं हो सकता। हाँ दादागिरी दिखा के या जोर जमाइश करके या बदतमीजी करके उसे कुछ टाइम के लिए दबा सकता है, लेकिन जो औरत बेइज्जती सहन करके उसका मान सम्मान खराब हो गया और वो चुप रहेगी, वो घर भी दोस्तों ज़्यादातर बर्बाद ही हो जाता है। इसलिए औरत का हमेशा सम्मान करें। अगर औरत ज़्यादा उग्र है, ज़्यादा एरोगेंट है, उसमें हमारी दादी भी हो सकती है, नानी भी हो सकती है, चाची भाभी भी हो सकती है, हमारी वाइफ भी हो सकती है, हमारी बेटी भी हो सकती है, या हमारी जो साली सालाज हैं वे भी हो सकते हैं। तो दोस्तों उन्हें समझाने की कोशिश करें, उन्हें कभी दबाने की कोशिश ना करें, क्योंकि औरत को कभी भी दबाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों यही आपने देखा अभी जो हमारी भाभी श्री थी, इन्होंने हमारे पर खुलेआम में हमला कर दिया, पंचों की बटिया पे ही दगड़े पे हमला कर दिया। तो दोस्तों बात चल रही थी इसकी अढ़ावा फेंकने की, लेकिन कोई बात नहीं, कोई कुछ हमारे यहाँ डाल के जा रहा है, कुछ हमारा लेके नहीं जा रहा, कोई बात नहीं। जैसा आपने सुना होगा मिट्टी से सोना, आलू से सोना बनेगा, तो दोस्तों हमारे लिए ये सोना है। जब भी ये लोग बाग चारों तरफ से हमारे खेतों में कूड़े कंकर कंच फेंकते हैं, उतना ही उसका सोना बन जाता है। अब वो सोना गन्ने के रूप में बनो या हमारे कोई ट्रैक्टर के रूप में मुनाफा हो, कटड़े के रूप में मुनाफा हो। तो ये सामने दिखाता हूँ, बाले भाई जो है एक टिकला कटड़ा ले आए हैं। बाले भाई कितने दिन से ला रखा है हो? 2.5 महीने। बहुत बढ़िया जी। दोस्तों अभी दिखाते हैं आपको चल के, इसे फूंकने से पहले वो दिखाते हैं आपको। बा भैया ढाना आना चाहिए, आजकल ये ढा बहुत रहे, कहीं ढाले एकदम कबड्डी सी दांव सा कहीं मारते हैं। दोस्तों देखो टिकला कटड़ा है, बहुत अच्छा, रावी नस्ल की फैमिली से है, बहुत बहुत शानदार। क्योंकि शारीरिक बनावट जितनी सुंदर रावी की होती है उतनी किसी नस्ल में नहीं मिल सकती आपको, या फिर देसी नस्ल में मिलेगी आपको। ये देखा ओरिजिनली सींग घुमा हुआ है, वैसे साइड से इसने सींग घस रखे हैं, बहुत ही शानदार मूठिया सिंगार का बाले भाई का, बहुत ही शानदार भैंसा है। देखें कितना प्यारा। दोस्तों अब तो खैर इन्होंने हरा दिया, ज़्यादा हड़बड़ में चला रहे हैं, ज़्यादा पिलाई कर रहे हैं इसकी। चलता बहुत है, हल्के से पैर ताव खा रहे हैं, लेकिन चलाकी वाले ताव खा रहे हैं, वैसे ताव नहीं खा रहे बेकार। बहुत ही बढ़िया मूठिया सिंगार, देखें बहुत शानदार। अब अपना कूड़ा फूंक लेते हैं। इधर जो है बिजली चल रही है, ताज़ा पानी पी सकते हैं, ऑक्सीजन से भरपूर। दोस्तों ये जोटा बिकाऊ नहीं है, अब ये मील में चलने वाला है 2-4 दिन में। दोस्तों कर देते हैं इसका काम। दोस्तों इसका भी काम कर दिया है, ये भी अब थोड़ी देर में राख हो जाएगा। सामने पानी चल रहा है, इसे जो है बंद करके चलेंगे बिल्कुल राख बना के। और मैं आपको पैराक्विट की एक बात बताऊं, ये बबलू भाई ने बाउंड्री बनाई थी खेतों की, तो दोस्तों हमने इसमें अंदर तो करा नहीं था। देखो इसमें हमें गेहूँ बोने हैं, तो जिस खेत में हम गेहूँ बोते हैं उसमें हम कभी भी घास की दवाई नहीं करते। ये देखें आप, अंदर घास वास जैसे भी घास वाले काट रहे हैं, नीला फूल है, क्योंकि जुताई होगी, पत्ती भी जुतेगी, कई बार करीब 10 बार जुतेगा खेत। तो दोस्तों पैराक्विट की मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे बाउंड्री बनाई थी बबलू भाई मानने नहीं, तो दोस्तों जिन भी पोगों पर लग गई, गन्ने के लिए ये इतनी खतरनाक है, मतलब हर चीज़ के लिए ही पैराक्विट किसी चीज़ को नहीं छोड़ती। तो इसलिए हम 2,4-D यूरिया मिला के करते हैं साइपर के साथ में। तो ये पैराक्विट इतनी खतरनाक है कि देखो जिस पोगे पे लगती चली गई, सारे पोगे बढ़वार भूल गए अपनी। वहां से देखें आप यहाँ तक पूरे पोगे जिन पे भी लगती चली गई, सारे पोगे बैठ गए।
तो दोस्तों इसका ध्यान रखें, इसे गन्ने में कभी ना मारें, छोटे गन्ने में। जैसे पहले छोटा रहता है तो वो खत्म घास के साथ में, और बड़ों के नीचे के ये छोटे छोटे खत्म। तो ये एक वो हिंट है, इसे आप जरूर ध्यान में रखें। पैराक्विट से हमेशा अपनी फसल को बचाएं। अब दोस्तों पीछे से यहाँ लिए हैं गाँव के पास में, अब यहाँ कॉलोनी के सामने, और इस रास्ते की यहाँ तक के जो ये देखो ये थैली पौए पी के फेंक गए हैं। क्योंकि दोस्तों जहाँ भी शराबी बैठ रहे हैं कचरा काफ़ी करीब 1 पॉलीथीन कचरा जो हाथ में उठा के ले जाने लायक होता है काफ़ी कर देते हैं। तो यहाँ सामने से है वो, तो कोने पे कूड़ी के पास में हमने गोबर कूड़ी के पास में कर दिया था सफ़ा। तो यहाँ से ये L शेप का आज कर देते हैं। आज काफ़ी अच्छा मौसम है और मौका भी बढ़िया, हवा भी कम चल रही है, तो करते हैं इसको कोने पे ले जाके करते हैं फटाफट। दोस्तों वहाँ से पीछे से पूरा एक छोटा छोटा टुकड़ा भी ला के यहाँ स्वाह कर दिया है। अब इसकी भी राख बन जाएगी, फिर आगे चलेंगे वहाँ कोने पे। अब दोस्तों ये तो खीरे वाली पेड्डी तो भर गया बढ़िया, बहुत बढ़िया। और पानी अब 12 वाला भी भर गया था, ये पीछे वाला। अब जो जिस खेत में लगनी है छोल उसी के क्यारे में कर दिया है, कि बाबा भी ये कह रहा है कि अभी 2-3 दिन है छोल लगाने के। तो दोस्तों यहाँ बाबा लेट लगाएगा दोपहरी में। खाना वाना तो इन्होंने खा लिया है, हम भी खाएंगे अब घर चल के। फ़ोन आ रहे हैं, आप भी खाना खा लेना। आपने तो खैर खा लिया होगा, टाइम बहुत हो रहा। तो दोस्तों यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जैसे दोस्तों चंद्र ग्रहण का बता रहे थे, तो मौसम अजीब है, रात में ठंडा, दिन में बहुत तेज़ गर्मी है। वैसे हम पिछले साल को भूल जाते हैं, रहता हर साल ऐसे ही है। तो दोस्तों चलते हैं, धन्यवाद, जुड़े रहिए। भाई देखो कितने शानदार शानदार भैंसे जो हैं दोराले वाली रोड पे टहलने जा रहे हैं। ये एक और टॉपर भैंसा आ रहा है, बहुत ही अच्छा। अरे ये एक और, ये दांतों में ओ मेरी जान, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। दोस्तों शाम के टाइम जो है आइए टाके, ये दोस्तों हमारे गांव का जा रहा है। अब का जो है मुझे लग रहा है नहान पर ज़्यादा खड़दू उतरेंगे। नहीं हर्ष का करना बढ़िया है भाई। दोस्तों अब के देखी चाहिए, अब के जो कभी गंगा जी नहीं गए जोटों में, वे भी फिरक में जोटे लेके जाएंगे, पता चलेगा।